तो मित्रों, कैसे हो? बढ़िया। बहुत दिनों से मैं एक समस्या सुन रहा हूँ, तुम्हारी टाइपिंग में स्पीड नहीं बढ़ रही है। किनारे तक तो आ गए, लेकिन हमारी नैया पार कोई नहीं लगा पा रहा है। किनारे से उतर नहीं पा रहे हैं, उस पार नहीं जा पा रहे हैं। मतलब समझ रहे हो क्या कि हमारी 25 की स्पीड आ रही है, 26 की स्पीड आ रही है, 27 की स्पीड आ रही है, या 29 की ही आ रही है। इससे ज़्यादा बढ़ ही नहीं रही है। अटक चुकी है अब हमारी नाव मझधार में। अब इसे पार लगा दीजिए। 6-7 दिन बाकी हैं, इनमें कुछ ऐसा कर दीजिए, कुछ अपना चमत्कार, कुछ ऐसी भविष्यवाणी नहीं, अंतर्याम कहते हैं। अरे यार, क्या कहते हैं उसे? हाँ, जो भी हो तुम लगा लेना अपने हिसाब से। वो कर दीजिए, चमत्कार कर दीजिए, जिससे कि हमारी टाइपिंग की स्पीड जो रुकी हुई है बीच मझधार में, वो बढ़ जाए। तो आज हम उसी के बारे में बात करेंगे कि आपकी जो इतनी सी स्पीड कम रह रही है या अटक गई है, उसका आगे बढ़ नहीं रही है, तो उसे कैसे एक जोर का झटका लगाना है और उस तरफ कूदा देना है, नैया के, मझधार के, जिसके भी पार कूदना। आपको सिटी के पार कूदना है ना। इंग्लिश में आपको 30 के पार कूदना है, हिंदी में आपको 20 के पार कूदना है। तो वहाँ पर उसी के पार कूदाएंगे, ज़्यादा आगे नहीं कूदाना है, क्योंकि अपने पास समय कम है अभी। तो उन्हीं कम समय में हम और आप मिलकर, मेरी तो खैर हो गई है, आप लोग ही मिलकर कैसे अपनी टाइपिंग की स्पीड पूरी कर सकते हो। अगर कम आ रही है तो हम उसी बारे में जानेंगे कि आपको क्या क्या तरीके अपनाने हैं, क्या क्या गलतियाँ अभी तक अगर आप कर रहे हो तो वो गलतियाँ ना दोहराना है। तो वीडियो में बढ़ते हैं और जानते हैं कि आप अपनी टाइपिंग की स्पीड कैसे बढ़ा सकते हो मात्र बचे हुए आखिर के 7 दिनों में। जी हाँ, 100% गारंटी है। अगर आप इन तरीकों को फॉलो करते हो तो आपकी स्पीड बढ़ेगी। ठीक है, तो वीडियो शुरू करते हैं। और ये सबसे पहले बात करते हैं अपन इंग्लिश के बारे में। ये इंग्लिश में लगभग मैंने जितने को भी सुना है, ये जिन्होंने अभी मुझसे बोला है, उन्हें में से सबसे ज़्यादा का यही था, भाई हमारी इंग्लिश में स्पीड कम आ रही है। तो इंग्लिश के लिए मैं आपको बता देता हूँ कि आप इंग्लिश में क्या तरीके अपना इन अंतिम कुछ दिनों में, जिससे आपकी स्पीड बढ़ जाए। तो भैया सबसे पहला तरीका है अपना कि आप ऑनलाइन अब कंपटीशन लगाना शुरू करते हैं। ऑनलाइन कंपटीशन आप कहाँ पर लगा सकते हैं? आप ऑनलाइन कंपटीशन 10 फास्ट फिंगर पे लगा सकते हैं। 10 फास्ट फिंगर में क्या होगा कि जो रेगुलर यूज़ होने वाले वर्ड्स रहते हैं इंग्लिश के, वो रिपीट होते रहते हैं। आप उसमें टॉप 20 वर्ड, टॉप 200 वर्ड्स का भी रहता है, टॉप 500 वर्ड्स का भी रहता है, टॉप 1000 वर्ड्स का भी रहता है। तो आप उनमें से जो भी चूज़ करते हो उसे लगाइए। उसमें आपको 1 मिनट का समय मिलता है। उसमें आपके वर्ड्स सुनाते रहते हैं जो रेगुलर यूज़ होते हैं, मोस्टली यूज़ होते हैं हर सेंटेंस में या हर पैराग्राफ में। तो वो वर्ड्स आपके आएंगे उसमें। 10fastfinger.com में आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट देख लो, ये वाली साइड है, इस पे जाके आपको लगाना है। तो इसमें क्या होता है कि जो रेगुलर यूज़ होते हैं वो वर्ड्स आते हैं जो आपकी हेल्प करते हैं अपनी स्पीड बढ़ाने में। अगर आप उन्हीं वर्ड्स को बार बार टाइप करते हो इन आखिरी के कुछ बचे 7 दिनों में, तो आपकी स्पीड 101% बढ़ जाएगी इंग्लिश में। अगला साइड है typing.com। इस पर भी आप सेम प्रैक्टिस कर सकते हो। इसमें आपको पैराग्राफ मिल जाते हैं 5 मिनट के, 10 मिनट के, 15 मिनट के। तो आप अपने हिसाब से लगा सकते हो, जो भी आपकी सुविधा लगे। मैं कहना चाहूँगा कि आप 15 मिनट के ही लगाएं, जैसा कि मैंने पहले भी अपने कई सारे वीडियो में कहा है कि 15 मिनट से कम का नहीं लगाना है, तो आप 15 मिनट करें। इस पर भी जाके लगा सकते हैं typing.com। इसका भी स्क्रीनशॉट देख लो, ये साइड है वो। इसमें आपको लॉगिन करना पड़ेगा, उसके बाद आप अकाउंट ओपन कर लेना अपना। गूगल से लॉगिन हो जाता है, सिंपल सी बात है। उसके बाद आप टाइपिंग कर सकते हो इसमें, क्योंकि इसमें इंटरफेस काफ़ी अच्छा रहता है। ये बैकग्राउंड वर्ल्ड है। हाँ, अपन कहाँ थे? typing.com पे। typing.com पे आप टाइपिंग कर सकते हो। तो क्या बैकग्राउंड में आवाज़ आ रही थी, इसलिए जरा मुझे वीडियो रोकना पड़ा। तो typing.com पे आप टाइपिंग कर सकते हो। उसमें भी आपको अच्छे पैराग्राफ मिल जाते हैं और ये आपकी स्पीड बढ़ाने में मैं कहता हूँ इस मदद जरूर करेंगे। ये दो पहले वाला भी 10 फास्ट फिंगर, तो आपकी मदद सबसे ज़्यादा करेगा, सबसे ज़्यादा मदद करेगा 10fastfinger.com आपकी। और दूसरा आपका typing.com। आप इस पे जाकर भी अपना सेट लगा सकते हो 15-15 मिनट के। अगला एक और साइड है जो कि है रैपिड टाइपिंग। उसमें आपको एक सेंटेंस मिलता है, द क्विक ब्राउन फॉक्स जंप्स ओवर द लेजी डॉग। हाँ, ये वाला सेंटेंस मिलता है, जिसको आप अगर बार बार टाइप करते हो तो आपकी सारी कीज पर पकड़ जम जाती, क्योंकि इस सेंटेंस में ए से लेकर जेड तक के पूरे अल्फ़ाबेट्स यूज़ होते हैं। तो ये सेंटेंस अगर आप वैसे भी प्रैक्टिस करते हो इसकी, तो आपकी स्पीड
बढ़ जाएगी। हाँ बढ़ जाएगी। इन 6-7 दिनों में प्रैक्टिस कर लो आप इन 3 साइड में से इंग्लिश के लिए। ठीक है, इंग्लिश के लिए अब इससे अच्छा तरीका और कुछ नहीं हो सकता है। एक तरीका और है, इंडिया टाइपिंग। वहाँ पे जाके भी आप सेट लगा लो, क्योंकि वहाँ पे आपको सेम माहौल मिलता है सीपीसीटी वाला। वहाँ पे जो एडवांस वाला रहता है सेक्शन, आप उस चाहो तो उसमें भी लगा सकते हो। उसमें आपको 500 वर्ड्स का पैराग्राफ चूज़ करना पड़ेगा इंग्लिश के लिए, तो आप वहाँ पे से 500 वर्ड का पैराग्राफ चूज़ कर लेना, टाइमिंग चूज़ कर लेना 15 मिनट की, और उसे लगाना, जिससे आपको बिल्कुल सेम सीपीसीटी वाला ही फीलिंग मिलती है। तो आप एग्ज़ाम के लिए भी तैयार हो जाओगे और अपनी प्रैक्टिस भी अच्छे से कर लोगे। और अपना इंग्लिश का तो ये तुम्हारी कुछ कुछ रुक रही है ना, थोड़ी बहुत नहीं है, वो भी मझधार में पार हो जाएगी। मैं धक्का लगा के करवा देंगे ये लोग पार, जो ये 3-4 साइड बताएंगे मैंने उन्हें। तो ठीक है, इंग्लिश में तो आपको यही करना है, अब इसके अलावा और कुछ नहीं है। अगर आप इन तरीकों को फॉलो करते हो, और अब आपको डेली ज़्यादा नहीं 1-2 घंटे ही प्रैक्टिस करना है, ज़्यादा प्रैक्टिस मत करो वरना भूल जाओगे। हाथ पाँव दुखने लगेंगे तुम्हारे, पाँव तो नहीं, उंगलियां दुखेंगी, हाथ दुख सकते हैं, उंगलियां ज़्यादा दुखेंगी। बाकी अब तक तो जम गए होंगे, जम गए ना अब तक तो तुमको दिक्कत नहीं होना चाहिए। 1-2 घंटे कर लो, या तुमको और सुविधा लग रही है तो और कर लेना इन साइट्स में से जो मैंने 3-4 साइट्स बताई हैं। तो आई होप अब आपकी इंग्लिश की स्पीड बढ़ जाएगी। हिंदी की बात कर लेते हैं। हिंदी में आपको क्या करना है, हिंदी में भी आप इंडिया टाइपिंग पे जाके ही प्रैक्टिस कर सकते हो। हिंदी के लिए भाई केवल एक ही साइड बनाई है, कुछ नहीं कर सकता मैं इसमें। हिंदी टाइपिंग के लिए इंडिया टाइपिंग से बेहतर और कुछ नहीं है, और एक सोने टाइपिंग ट्यूटर ऐप से बढ़कर। अगर आप इन दोनों पे प्रैक्टिस कर लेते हो अंतिम बचे हुए अपने 6 से 7 दिनों में, तो आपकी टाइपिंग भाई निकल जाएगी, बिल्कुल निकल जाएगी। जो कुछ कुछ रह रही है ना वो आपकी कवर हो जाएगी, और जो अटक गई है वो भी बढ़ जाएगी अगर आप इन पर प्रैक्टिस करते हो तो। और हिंदी में आप चाहो तो न्यूज़पेपर उठा के भी कर लेना। न्यूज़पेपर उठा के करोगे तो उसमें आपको नए नए वर्ड्स मिलेंगे, जिससे आपकी स्पीड भी बढ़ेगी और उन्हें बनाने का तरीका भी अलग अलग पता चलेगा आपको। वैसे सीपीसीटी में इतना कठिन मैटर नहीं आता है, तो आप हिंदी में उतनी चिंता ना करो, इंग्लिश में थोड़ा ध्यान दे लो, क्योंकि इंग्लिश में वहाँ पे मैटर कई बार कठिन हो जाता है, जिसके कारण आपकी स्पीड कम हो जाती है। मेरी तो यहाँ पे स्पीड कम आ रही थी घर पे भी, लेकिन वहाँ पे जाके बढ़ गई। सीपीसीटी का एग्ज़ाम जब दिया था तब इंग्लिश में, यहाँ पे मेरी लगभग 40-45 के लगभग में आ रही थी, वहाँ पे 52 आ गई। सोचो, इसलिए मैं बोल रहा हूँ वहाँ पे मैटर इतना कठिन नहीं आता हिंदी में। तो आपकी स्पीड अगर यहाँ पे कम भी आ रही है तो वहाँ पे अच्छे से आप कवर कर लो। लेकिन कीवर्ड पे प्रैक्टिस अलग अलग करना, डेली करना, अलग अलग जगह पे रख के करो कीवर्ड को। बस यही कुछ तरीके थे जो आपको बताने थे, मुझे लगा आपको बताना ठीक रहेगा। कुछ साइट्स थी जिनके बारे में आपको जानकारी होना ज़रूरी था, ना दूंगा। अगर आपको कुछ और दिक्कत आती है खाने में, पीने में, सोने में, पढ़ने में, लिखने में, टाइपिंग करने में, और जहाँ जहाँ भी समस्या आती है आप मुझसे पूछ लेना, मैं आपके हर सवाल का जवाब दूंगा। अपने टेलीग्राम चैनल पे, इंस्टा पे तुमका कई का आता ही नहीं है, हम क्या करें। कई को तो आ जाओ हमारे टेलीग्राम चैनल पे, टेलीग्राम नहीं इंस्टाग्राम चैनल पे, इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे मेरी, यहाँ पे लिंक दिखा रहा हूँ, चाहो तो फॉलो कर लेना, ज़बरदस्ती नहीं है भी, क्योंकि मेरे फॉलोअर कम हैं। जाके बढ़ाओ, इंस्टाग्राम पे भी, टेलीग्राम पे भी आओ, फॉलो करो, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो इस वीडियो को अच्छा लगे तो। और कुछ दिक्कत रहती है तो आप मुझसे बेझिझक होकर पूछ लेना, मैं आपके लिए अवेलेबल रहूँगा हमेशा, ठीक है, अभी 7-8 दिनों तक तो। और एडमिट कार्ड आने से पहले मैं आपका वीडियो बना दूंगा जिसमें मैं आपको बता दूंगा कि एडमिट कार्ड भाई अब आ गए हैं, कैसे डाउनलोड करना उसे, उसके लिए भी मैं एक प्रॉपर वीडियो बना दूंगा। तब आप बिल्कुल टेंशन फ्री होकर इन साइट्स से जाके प्रैक्टिस करो और अपनी टाइपिंग निकाल लो, ठीक है। मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।